कहते हैं ना, कभी कभी सफ़र में निकल पड़ो तो मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है। तो मैंने ये जर्नी आज से 4-5 दिन पहले विदाउट कोई डेस्टिनेशन सोचे हुए स्टार्ट की थी। एक एक करके पड़ाव मिलते गए और रुख बनता चला गया मेरे सफ़र का। तो अब जो है मेरी डेस्टिनेशन पदुम से मैं चलकर 240 किलोमीटर चलकर अप्रॉक्सीमेटली कारगिल में रुकने वाला हूँ, वहाँ से द्रास और फाइनली श्रीनगर। जबकि मैंने घर से चलते वक्त कभी नहीं सोचा था कि मैं श्रीनगर तक जाऊँगा, वो भी वाया मनाली। बस ऐसे ही निकल पड़े और सफ़र शुरू हो गया। तो ये है जी कारगिल का रास्ता। पदुम से कारगिल की ओर जा रहा हूँ और भूख लगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह नाश्ता किया था होटल में और अब जो बज गए 4। तो यहाँ तो दूर दूर तक कोई ढाबा, कोई रेस्टोरेंट कुछ नहीं है। तो हमने गाड़ी लगा दी यहाँ पे। तो हमारे मोहित भैया और रवि भैया कर रहे हैं कुछ बनाने की तैयारी। तो चलो चल के देखते क्या बना रहे हैं। पहले बना किस जगह रहे हैं वो देखिए आप। ये बहुत बड़ा प्लेस है, यहाँ पर इन्होंने एक दीवार ढूंढी है। तो मोहित भैया कैसी चल रही है अपनी किचन? बहुत अच्छी चल रही है। वाह। तो ये लगा रखा है रवि भैया ने अपना सेटअप। अभी हम आपको पता है जैसे गांव से पानी लेके आए हैं भर के, यहाँ कहीं पानी नहीं मिल रहा था। अब शिकायत लगा हम लोग को पानी नहीं मिल रहा, तो हम यहाँ फिर रैंडमली किसी घर में गए और वहाँ से वाटर कूलर भर कर लाए हैं। एंड यहाँ पर हम यहाँ पर जो है हम खाना बना रहे हैं कुछ अपने लिए। तो रवि भैया दिखाना क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं अभी इस टाइम अभी पनीर की भुर्जी बनेगी। पनीर की बेटा एग की भुर्जी बनेगी। छोड़ने वाला एग अलाउड है। समझदार हो गए। लेकिन ये व्यू देखो जी, यहाँ पर बनाएंगे और खाएंगे आराम से। रोड कब पक्की से कच्ची हुई, कच्ची से भुरभुरी और भुरभुरी से ऑफ रोड कब हो गए पता ही नहीं चला। ये है कि हमने हर थोड़ी देर में रुक के सीनरी का मजा लिया। जो लैंडस्केप यहाँ देखने को मिले ना, वो शायद कहीं नहीं मिलते। स्काई इतना क्लियर कि मानो पहले कभी ऐसे देखा ही ना हो, क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन नहीं होता। तो स्काई बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, एक एक बादल बिल्कुल क्लियर दिख रहा है और दूर दूर तक कोई यहाँ आबादी नहीं है। इक्का दुक्का पर्सन कोई लेबर का दिखता है, वो भी जो कोई रोड का काम कर रहे हो बिहार वो लोग तब। और हम इस 240 किलोमीटर को काफ़ी लाइटली ले रहे थे, क्योंकि हमने सोचा कि रोड तो है ही, चलो जैसी भी है। पर हमें नहीं मालूम था कि आगे जाकर हमें रोड नाम की कोई चीज़ नहीं मिलने वाली। हम रात को कितने बजे तक परेशान होंगे, कब पहुंचेंगे, ये नहीं सोचा था। हमने 240 किलोमीटर को बहुत लाइटली लिया और रुक रुक कर जगह जगह व्यूज़ लेते रहे और सीनरीज को कैप्चर करते रहे, क्योंकि ऐसा नज़ारा देखा ही नहीं था पहले कभी।
तो रोड साइड किसी ऐसी लोकेशन पर हैं जहाँ पर इंसान नाम की कोई चीज़ नहीं है, और कहाँ है वो भी नहीं पता। और हम जा रहे हैं कारगिल, और बहुत ही बेहतरीन व्यू है। शाम होने की वजह से सबको बहुत ठंड लग रही है, जैकेट मंगा रहे हैं गाड़ी। बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी पहाड़ों की चोटियों पर, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। लो चारों तरफ नज़ारा लो। रवि भाई वो क्या बोलो, बात करते हैं, वो जैकेट ले आना भैया वाली। और देखो भैया वाली जैकेट, वो ब्लू वाली। अब ये कह रहे हैं जी ड्रोन उड़ाओ यहाँ पे। ये लोग टाइम की चिंता नहीं कर रहे। लेकिन अब उड़ाना पड़ेगा, भाई ने बोल दिया तो। लो भाई, व्यूज़ के लिए क्या क्या करना पड़ता है देखो। वो है रोड, मैं कारगिल जा रहा था, रास्ते में मुझे एक व्यू नज़र आया। व्यू क्या था? व्यू था वो ग्लेशियर। जब वो ग्लेशियर नज़र आया तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं रास्ते में जाते हुए एक पहाड़ पे चढ़ गया हूँ ताकि आपको व्यू दे सकूँ। वो मोहित भैया ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर वो ड्रोन व्यू ले सके तो। इसमें मैं बहुत ऊंचाई पर खड़ा हूँ, रोड से ऊपर आकर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़रूर कुछ नए से नया और बढ़िया दिखा सकूँ, जिसको किसी ने अचीव ना किया हो। अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ ऐसा करना बाकी है। यहाँ हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़। मेरे होंठ कुछ ही देर में अकड़ गए हैं, लेकिन मज़ा आ रहा है। वो जो सामने आप ग्लेशियर देख रहे हो, वो किस समय पिघल के नदी के रूप में इधर आ रहा होगा, और वो पूरी तरह जमा पड़ा है। देख रहे हो आप नदी की शेप। और मालूम है आपको, जून चल रहा है, जून। और जून में हालात देखो। यहाँ पे मेरे हालात पस्त हो चुके हैं, इस पहाड़ में चढ़ते बुरी तरह हाँफ चुका हूँ। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है यहाँ पर। स्वर्ग जैसा दृश्य, स्वर्ग जैसा। लो और करीब चलता हूँ। वो ग्लेशियर पिघलता हुआ आ रहा, ग्लेशियर, वो पूरा ग्लेशियर जमा पड़ा। रवि भैया से ठंड बर्दाश्त नहीं हुई और वो जाकर गाड़ी में बैठ चुके हैं। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die.
I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be. I just wish I had. अब हमें धीरे धीरे आइडिया होने लग गया था कि हमने काफ़ी बड़ी गलती कर दी है इस 240 किलोमीटर को लाइटली लेकर, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि जो आगे का रास्ता है काफ़ी सेंसिटिव है, बट हमने इग्नोर किया उसको। हर लिहाज से सेंसिटिव था। अब हम गाड़ी को दौड़ा रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि जो गलती करी है उसे सुधारें और जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल पर पहुँचें, क्योंकि हमारी कारगिल में आगे कोई बुकिंग नहीं थी रहने की किसी भी तरह की, क्योंकि हमारा जो ये टूर था ये अनप्लान्ड था। अगर हम लोग प्लान करके निकले होते तो हमारा हर डेस्टिनेशन पर बुकिंग रहती। तो टूर अनप्लान था उसका, और जो हमने 240 किलोमीटर को लाइटली लिया उसका हम भुगतने वाले थे। सो अब हम गाड़ी भगा रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी इस एरिया को पार कर सकें। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself 12:30 हो चुके हैं रात के और अभी तक हम कारगिल नहीं पहुंचे। रोड कंडीशंस बहुत बैड है और बहुत से वाटर क्रॉसिंग मिले रास्ते में, बट स्टिल हम लोग चल रहे हैं। होप थोड़ी देर में पहुंच जाए। अभी यहाँ से 70 किलोमीटर, कोई यहाँ रोड वाले मिले थे बिहार वाले, उन्होंने बताया कि 70-80 किलोमीटर है यहाँ से कारगिल। और आप रोड कंडीशन देख रहे और हमें एक भी गाड़ी नहीं मिली जो कोई हमारे साथ या आगे पीछे चल रही हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो जैसा कि आपने देखा रात को कितना ही हॉरिबल भूख था, मतलब कि लोग के बोलते हैं कि किश्तवाड़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है रूट, लेकिन टचवुड ये मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लगा। हम लोग कारगिल जा रहे थे, यहाँ पर कहीं भी ऐसी अच्छी रोड नहीं मिली हमें कि गाड़ी दौड़ाई जा सके। सारी रात चलने के बाद 2-2:30 बजे हार के हमने कारगिल से कुछ पहले ही ट्राई किया कुछ होटल्स, तो एक होटल वाले ने हमें रूम मिल गया, क्योंकि यहाँ पर रात को कोई दरवाज़ा ही नहीं खोलता, क्योंकि शायद माहौल अभी भी ठीक नहीं है। लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद हमें यहाँ पर एक रूम मिल गया। तो वहाँ पर तीनों ने, हमने 3 बजे के करीब हम लोग सोए, तो सुबह इसीलिए लेट उठे। तो हालात इतना ख़राब है रोड का, इतना ख़राब है, इतने वाटर क्रॉसिंग कई जगह तो ये हालात थे। एक गाड़ी वाला इतना फंस गया, उसमें पानी में धंस गया था कि उसकी पैंट तक पानी पहुंच गया था। तो उसने दिखाया हमें, तो फिर हमने वो रूट चेंज करा। तो रात भर काफ़ी जो है परेशान होना पड़ा, लेकिन रात को फिर ये एक होटल मिला। तो ये इसका होटल का इन्होंने जो डेकोरेशन करी हुई है, कुछ एडवेंचर्स जो आते इक्विपमेंट्स उनके साथ जो हाइकिंग वगैरह में यूज़ होते हैं। तो बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। बाहर का व्यू छोड़ो यार, गाड़ी का व्यू देखो पहले। ये देखो गाड़ी की हालत देखो, अभी भी है ना, कल धोई थी गाड़ी, हालत देखो। ये इसका नीचे से वाटर क्रॉसिंग की वजह से टूट के लटक चुका है। हालात बहुत ख़राब है यहाँ पर रोड के। बाइकर्स पता नहीं कैसे यहाँ पर चलते हैं। ये रोड है जिससे हम अब जाएंगे कारगिल को।
कारगिल से थोड़ा पहले, लगभग 40-50 किलोमीटर पहले हम लोग रुके थे। ये सामने बर्फ़ के पहाड़ देखो जी, और इस होटल वाले की कैंपिंग साइट्स भी है। वो देखो नीचे दरिया बह रहा है। ये होटल के ठीक पीछे पहाड़ खड़ा है। चलो फिर रेडी होते हैं, कारगिल पहुंचते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या मिलता है।